नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम एक पहेली से ही करने जा रहे हैं। तो हमारी आज की पहेली है, हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या। तो आप सोचिए, इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। फिलहाल रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। पहेली का आज का सफर जुड़ा है एक गुफा में छिपे सोने के अकूत भंडार के दावे से। बिहार के राजगीर में बनी इन गुफाओं के बारे में मान्यता यह है कि यहाँ हजारों टन सोना छिपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इस खजाने की कुंजी छिपी है गुफा की दीवार पर लिखी एक खास लिपि में। इस लिपि को डिकोड करते ही दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार सामने आ जाएगा। लेकिन आज तक इस लिपि को कोई डिकोड ही नहीं कर पाया, कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये पहेली है इतिहास में दफन दावों, किंवदंतियों और प्रमाण की। ये पहेली है एक गुफा में छिपे अकूत खजाने के दावे की। सोने का भंडार रखा हुआ था जो आज तक कोई खोल नहीं पाया। इसमें बहुत सारा रहस्य है। और ये पहेली है गुफा की चट्टानों पर अंकित एक ऐसी इबारत की जिसे खजाने की चाबी बताया जाता है। का सारा खजाना लोग छुपा के इसी में गया जगासंध। राजा बिंबिसार का खजाना था, बैंक था, सोना चांदी रखा जाता था। आखिर राजगीर की इन पहाड़ियों पर रथ के पहियों के निशान क्यों दिखाई देते हैं? आखिर महाभारत काल के शक्तिशाली राजाओं में से एक जरासंध का इन गुफाओं से क्या नाता है? पीछे सोना है ऐसा बताया जा रहा है। 3 राजाओं का खजाना छिपा हुआ है और ऐसे राजा बिंबिसार का भी इसमें खजाना रखा गया। कोई कहता है कि गुफाएं 1700 साल पुरानी हैं, तो कोई कहता है कि ये गुफाएं महाभारत काल से भी ज्यादा प्राचीन हैं। कोई इन गुफाओं को महाराज जरासंध से जोड़ता है, तो कोई इन गुफाओं के राज को राजा बिंबिसार के खजाने से जोड़ता है। दावा किया जाता है कि यह खजाना आज भी लोगों की नजरों से ओझल है। जरासंध के यहाँ सुनते हैं कि सोन भंडार है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। मैम बताया जा रहा है कि अंदर में एक गेट है, उन पे कुछ लिखा गया है और वो भाषा पढ़ने के बाद वो गेट खुलेगा और पीछे सोना है ऐसा बताया जा रहा है। आने वाले समय में जरूर पता लगाया जा सकता है, जिसपे गवर्नमेंट भी लगी हुई है। यही सुने कि यहाँ पर जरासंध का खहारा हुआ था और एक किला था जिसमें सोने का भंडार रखा हुआ था जो आज तक कोई खोल नहीं पाया। जिस खजाने पर कभी अंग्रेजों ने अपनी गिद्ध दृष्टि डाली, तो कभी सोने के लालच में राजाओं ने इन गुफाओं की खाक छानी। अपने अतीत में दावों, किंवदंतियों और साक्ष्यों को समेटे हुए ये अद्भुत गुफा
बनी है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, जिसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम बोला जाता है बहन जी सोन भंडार और सोन मंदिर भी बोला जाता है। जो जमाना में मगध देश की राजगीर ही राजधानी थी, तो राजगीर में कई राजा आए हैं बहन जी। तो अंदर में बहुत सारा इसके जो राजा राज किए हैं उनका भी धन संपत्ति है, और ऐसे राजा बिंबिसार का भी इसमें खजाना रखा गया। ऐसा इतिहास बताता है कि 3 राजाओं का भी इसमें खजाना पैक है। आखिर एक गुफा का नाम किसने सोन भंडार गुफा रख दिया? क्या वाकई किसी गुफा में बेहिसाब सोना भी छुपा हो सकता है? और अगर इस गुफा में कोई गड़ा हुआ खजाना छुपा है तो वो नजर क्यों नहीं आता? हम नालंदा से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसी एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी के करीब पहुंच चुके थे जहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। एक ऐसी राजधानी जो कभी हिंदुओं का तीर्थ रही, तो कभी बौद्ध धर्म का गढ़, तो कभी यहां जैन धर्म भी फला फूला। राजगीर यानी राजाओं का शहर, मंदिरों, मोनेस्ट्री का शहर, जहां गर्म सोतों की भरमार है। आज की ये धार्मिक नगरी कल की राजनीतिक नगरी रही है। जिस धरती पर कभी जरासंध जैसे आताताई का राज था, हिंदुस्तान की धरती के इस टुकड़े पर बिंबिसार का भी राज हुआ करता था। एक न्यायप्रिय, वीर और प्रतापी राजा का शासन हुआ करता था। और कहा जाता है कि बिंबिसार के ही शासनकाल में यहां पर एक ऐसी गुफा बनी जो सदियों से दौलत की उम्मीद जगा रही है, अपने सीने में सोना छुपा लेने का राज दबाए बैठी है। हम एक ऐसी गुफा की तलाश में राजगीर पहुंच चुके थे जिसे सोन भंडार गुफा कहा जा रहा था। दावा यह किया जा रहा था कि धरती के इस हिस्से का संबंध मगध नरेश जरासंध से लेकर भारत के प्रतापी राजा बिंबिसार तक है, और इन्हीं राजाओं ने राजगीर की पहाड़ियों पर बनी गुफाओं में छिपे अकूत खजाने के बारे में जाना, और इस खजाने की खोज कई राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेजों तक ने की। महाभारत की कथा कहती है कि जरासंध एक प्रतापी राजा था। कहते हैं कि जरासंध ने अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लिया था और उसने कई राजाओं को परास्त करके उनकी दौलत लूटकर इन्हीं राजगीर की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में छिपा दिया था। मगध नरेश जरासंध का कंस से भी नाता रहा है और भगवान कृष्ण से भी। कहते हैं कि महाभारत के समय में श्री कृष्ण के रथ पर सवार होकर 5 पांडव राजगीर की इसी धरा पर पधारे थे और माधव की युक्ति से भीम ने किया था जरासंध का वध। दावा किया जाता है कि ये श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, जिनकी छाप आज तक यहाँ अंकित है। ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए, उसी रथ का ये निशान है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि रथ चक्र का ही निशान है। कथा कहती है कि जरासंध ने कंस से अपनी बेटियों का विवाह किया था और जब भगवान कृष्ण ने कंस को परलोक पहुंचा दिया तो बदला लेने पर उतारू जरासंध मथुरा पर लगातार आक्रमण करता रहा। जरासंध ने
मथुरा पर कई बार आक्रमण किए और भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाने पर विवश कर दिया। दावा किया जाता है कि वो क्रूर राक्षस राजगीर में ही पैदा हुआ, जहां आज तक उसका अखाड़ा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का बहुत सारा इतिहास राजगीर में मिलता है। इस पहाड़ के जस्ट 10 कदम बगल में मल्ल युद्ध हुआ था महाभारत में। तो मल्ल युद्ध हुआ था तो जरासंध और भीम में हुआ। तो स्वाभाविक है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ अवशेष है। जरासंध के बाद का समय प्रतापी राजा बिंबिसार का रहा और उसी राजगीर में एक गुफा नुमा संरचना दिखाई देती है, जहां दावा किया जाता है कि इन गुफाओं में बिंबिसार का खजाना आज भी छिपा है, जिसकी तस्दीक एक रिसर्च भी करती है। सिंगापुर के और म्यांमार के टीम आई थी, तो वो शोध कर रहे थे राजगीर में। तो उसने बताया कि कहा जाता है कि जब जरासंध को लगा कि अब हम अंतिम चरण पे अब हम मरा जाएंगे, अब हम राजपाट हमसे छिना जाएगा, तो उसके पास जो भी पुराना खजाना, जो भी बेशकीमती खजाना था, वो यही पर्वत के पीछे छुपा कर रखा था। इसलिए लोग मानते हैं कि उसका सारा खजाना लोग छुपा के इसी में गया जरासंध। देखिए, माइथोलॉजी है, दंत कथा है कि यहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल राजा जरासंध हुए। 6th सेंचुरी BC में बिंबिसार हुए। तो दंत कथाओं का आधार पर कहा जाता है कि राजा बिंबिसार का खजाना था, बैंक था, सोना चांदी रखा जाता था। लेकिन 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए तो स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं। राजगीर सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। एक तरफ यहाँ चट्टानों पर सनातन संस्कृति की झलक मिलती है, तो दूसरी तरफ बौद्ध और जैन धर्म की छाप भी दिखाई देती है, जिसका प्रमाण ब्राह्मणी लिपि में लिखी इन पंक्तियों में मिलता है, जो कहती है कि ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली रही है, जिस पर मुहर एएसआई भी लगाता है। ये जो 2 लाइन का शिलालिपि है, ये शिलालिपि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पढ़ा जा चुका है। 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना, मुक्ति, परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से ये पहाड़ काट कर 2 गुफा बनवाए और यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो इस लिपि से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने स्पष्ट कर दिया है कि जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। दावा किया जाता है कि इस पहाड़ी पर असली खजाना तो यहाँ की खनिज संपदा है, जिसके कारण यहाँ गर्म पानी के सोते बहते हैं और इसी पानी में छिपे हैं वो बहुमूल्य तत्व जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी हैं। तो उसी समय कलकत्ता का प्रथम वैज्ञानिक जो था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट लिया तो ऐसा मालूम हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में विस्फोटक पदार्थ है, इसलिए कि इसी विस्फोटक पदार्थ के कारण गर्म पानी का झरना बह रहा है, जैसे में लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है। सोन का मतलब बेटी सुरंग, टनल, अर्थात हॉट स्प्रिंग के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा और पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। हमारे सामने सवाल था कि जब इस गुफा में सोने का भंडार किसी को नहीं मिला, तो इसे सोन भंडार गुफा कहा क्यों जाता है? क्या गुफा का ये नाम महज पूरी कल्पना है या फिर इसमें वाकई किसी राजा के सोने का भंडार छिपा हुआ है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक छोटी सी गुफा बनवाने के पीछे क्या रहस्य है? ये वाकई किसी राजा का चक्रव्यूह था या महज पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करती रही कहानी जिसने राजाओं के वैभव और ऐश्वर्य को इस सोन भंडार गुफा से जोड़ दिया?
जब हिंदुस्तान विदेशी आक्रांताओं के हमले झेल रहा था, तब बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा के साथ साथ राजगीर पर भी हमला किया था और उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया था। कहते हैं कि उस आग में सिर्फ पांडुलिपियां ही नहीं जली, बल्कि जल गया था एक भाषा का ज्ञान जिसे दुनिया शंख लिपि के नाम से जानती है। और दावा तो यहां तक किया जाता है कि जगह जगह उसी लिपि में राजगीर की इन पहाड़ियों में गुप्त कोड लिखे हुए हैं जो आज तक पढ़े ही नहीं जा सके। क्या वाकई शंख लिपि में किसी खजाने का राज दफन है? मुश्किल ये है कि जिस लिपि में ये शब्द लिखे गए हैं उसे अब तक कोई पढ़ क्यों नहीं पाया। इसका प्रत्येक अक्षर इस प्रकार होता है कि उससे शंखाकृति दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिकों को इस लिपि के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, इंडोनेशिया से मिले हैं। कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अपनी दौलत को छुपाने के लिए राजगीर की छोटी सी चट्टान को काटकर एक गुफा बनवाई थी और वो गुफा आज तक मौजूद है, जिसका नाम है सोन भंडार। दावा किया जाता है कि ये ही मौर्य काल की वो गुफा है जिसमें सोन का भंडार छुपा हुआ है। सदियों से चली आ रही लोक आस्था कहती है कि इस लिपि में ही खजाने की चाबी छिपी है और जो भी इस लिपि को पढ़ लेगा चट्टान का द्वार खुल जाएगा और सामने आ जाएगा राजाओं का खजाना। वो मंत्र है, वो शंख लिपि है कि कहा गया था कि मुनि भैरव देव साधु ने एक दीवार पर मंत्र लिख दिया कि जो भी मंत्र को उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान की महिमा जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न उदय, उसे 1199 में जब अल्लादीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। देश विदेश में इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण, निर्भय के कारण कोशिश नहीं किया गया, राज का राज ही रह गया। इस शंख लिपि में कौन सा राज दफन है? ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन राजगीर में 1972 से गाइड का काम कर रहे राम उपाध्याय बताते हैं कि अगर कोई खजाना होता तो 1905 की खुदाई में इसके साक्ष्य जरूर मिलते। इसके भीतर में एक शिलालिपि लिखी हुई है। लिपि के बारे में दंत कथाओं के आधार पर लोगों का धारणा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ, वो छेनी का दाग है, किसी ने छेनी से खुटका दिया है। जब दरवाजा है ही नहीं है तो फिर खुलने का सवाल कहाँ उठता है। जबकि इतिहास कहता है कि राजगीर की इन पहाड़ियों में बिबिनसर का खजाना दफन है, जिस खजाने के लालच में अजात शत्रु ने बिबिनसार का कत्ल कर दिया था और उसी खजाने के लालच में अंग्रेजों ने भी अपनी तोपों का मुंह सोन भंडार की इन गुफाओं की तरफ कर दिया था। जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, तो जब तोड़ने का कोशिश किया तो टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। जबकि गुफा के निशान को लेकर दूसरी थ्योरी कहती है कि ये तोप के गोले के निशान नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की छाप है जो दीवार पर चले होने का आभास कराती है। क्या ये लाइन नीचे तक है? नहीं है। अगर दरवाजा होता तो ये जो लाइन है मैडम, सीधा इसमें ज्वाइंट रहना चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही पत्थर है, तो फिर ये दरवाजा है कि जो लोग तोप का निशान मानते हैं, मैं 1972 से आज तक यही देख रहा हूँ कि तिब्बतियन लोग जो आते हैं ना, तो कैंडी जला करके अथवा अगरबत्ती जला करके पूजा करते हैं, उसी का दाग है। इस गुफा में मौर्य शासनकाल की एक नायाब कारीगरी छुपी हुई है। सैकड़ों मजदूरों की मेहनत छुपी है जिसे आज तक खोला न जा सका।
कहा जाता है कि यह गुफा 3री और 4थी शताब्दी में बनवाई गई थी, जिसे खास तरह से पॉलिश किया गया था। सोन भंडार गुफा में अंदर घुसते ही एक कमरा मिलता है, जो कमरा 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा है, जिस कमरे की ऊंचाई 1.5 मीटर के करीब है और जिसके बगल में कमरे को खजाने का कमरा कहा जाता है। और दावा किया जाता है कि इसी कमरे को एक बड़ी चट्टान से ढक दिया गया है। इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन कहानियां लगातार आती रहीं। दावा किया जाता रहा कि लाखों टन सोने की हिफाजत इसकी असाधारण बनावट करती है। सोने के अकूत खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक वैभवगिरी पर्वत से होकर जाता है, जो पर्वत ले जाता है सप्तपर्णी गुफाओं के अंदर और सप्तपर्णी गुफाओं से होकर सोन भंडार गुफा में दूसरी तरफ से अंदर पहुंचा जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है। सोन का मतलब बेटी सुरंग, टनल, अर्थात हॉट स्प्रिंग के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ जाइए। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा और पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। ऐसा बहुत साहित्य में स्टेटमेंट है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। अगर एक राजा ने पूरे पर्वत को काटकर गुफा बनवा दी, तो उसके बाद के राजा उस गुफा के खजाने का दरवाजा क्यों नहीं खोल सके? अगर आज की तारीख में पहाड़ के नीचे से सुरंग निकल सकती है, तो सोन भंडार गुफा की एक चट्टान क्यों नहीं हटाई जा सकती? ये गुफा वाकई अनोखी है। यहाँ मिलता है खजाने का अविश्वसनीय दावा। अगर बिंबिसार ने वाकई गुफा में सोने का भंडार छुपाया, तो उस तक पहुंचने का राज ही क्यों रह गया? क्या वाकई शंखलिपि में खजाने की कोई पहेली छिपी है? अगर ये हकीकत है, तो शोध के बाद देश की तरक्की में तरक्की के नए द्वार खुल सकते हैं, क्योंकि तब हिंदुस्तान को मिलेगा बिंबिसार का खजाना। ये गुफा अपने आप में अद्भुत है। ये किस मकसद से बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसके बारे में आज तक कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन दावों और कहानियों में ये गुफा राजाओं के वैभव को साथ लेकर चलती है और साथ ही यहाँ की हवा में तैरता रहा है सोने के अकूत भंडार का अविश्वसनीय दावा। शायद भविष्य में इस खजाने का रहस्य जिससे पर्दा उठ सके। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। तो हमारी पहेली थी, हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताइए क्या? तो जनाब इसका जवाब है लाल मिर्ची। पहेली में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।